केवल परमात्मा है। अब आनंद दो पदार्थों में, सुख दो पदार्थों में, एक तो प्रकृति में और एक परमात्मा में, और जीवात्मा बीच में खड़ा है। तो जीव या तो प्रकृति की ओर जाएगा या परमात्मा की तरफ जाएगा। उसके पास दो ही विकल्प है सुख प्राप्त करने के। प्रकृति में भी सुख है और परमात्मा में भी सुख है, लेकिन प्रकृति का जो सुख है वो नॉन परमानेंट है, अस्थायी है, और परमात्मा का जो आनंद है, जो सुख है, वो स्थायी है। प्रकृति का जो सुख है, इंद्रियों का जो सुख है, हमने एक रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद आया, 2 रसगुल्ले खाए, बड़े आनंद आए, 5 खा लिए, 10 खा लिए। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अब रसगुल्ले नहीं चाहिए, मुझे ये सब्जी नहीं चाहिए। तो प्रकृति का जो सुख है वो सीमित है, कुछ क्षणों का होता है। प्रकृति का सुख परमानेंट नहीं है, अस्थायी नहीं है। दूसरी बात, प्रकृति का जो सुख है उस सुख के साथ दुख छिपा हुआ है। प्रत्येक भौतिक वस्तु में जो सुख है उस सुख के साथ दुख छिपा हुआ है। वो दुख हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। अभी किसी व्यक्ति ने स्वाद के कारण ज्यादा भोजन खा लिया, उसको उस वस्तु में सुख दिखाई दिया और उस सुख के कारण उसने ज्यादा भोजन खा लिया, तो वही वस्तु जो उसको सुख दे रही थी, वही वस्तु, वही भोजन उसके दुख का कारण भी बन जाता है। व्यक्ति प्रकृति की तरफ मुड़ता है, वो सोचता है प्रकृति में बड़ा सुख है, और सुख के कारण, शरीर के सुख के कारण व्यक्ति शरीर को सुखी रहने के लिए बहुत प्रकार के साधन खरीदता है। जैसे एसी व्यक्ति ने कमरे में लगा ली, एक समय आता है एसी से बहुत ठंडक मिलती है, एसी से आराम मिलता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति कहता है अरे मैं तो एसी से ऊब गया हूँ, अब मुझे एसी नहीं चाहिए, मुझे एसी की ठंडक नहीं चाहिए। वही एसी की ठंडक व्यक्ति को एलर्जी, व्यक्ति को ठंडक, व्यक्ति को सर्दी जुकाम पैदा कर देती है। तो प्रत्येक जो भौतिक वस्तु है उसमें सुख तो है, लेकिन वो सुख क्षणिक सुख होता है, परमानेंट नहीं होता। लेकिन परमात्मा का जो सुख है वो कैसा है? परमानेंट है, स्थायी है, उसको आत्मा अपने अंदर महसूस करता है। वो सुख हमें बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता। वह परमात्मा का जो सुख है वह अंदर से जीवात्मा महसूस करता है। तो कहा कि आनंद जीवात्मा का गुण नहीं है, जीवात्मा के भीतर आनंद नहीं है, और आनंद प्रकृति में है और आनंद परमात्मा में है। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जीवन से मृत्यु तक सुख प्राप्त करना चाहता है। ये जीवात्मा का स्वभाव है कि जिस भी वस्तु में उसको सुख दिखाई देगा वह सुख की तरफ आकर्षित होगा, और जिस वस्तु में जीव को दुख दिखाई देगा वह उस दुख से छूटने का प्रयास करता है। तो सुख दुख जीवात्मा के गुण तो है, लेकिन आनंद जीवात्मा के गुण नहीं है। आनंद परमात्मा में ही है, जीवात्मा में आनंद नहीं है, सुख नहीं है। आनंद प्रकृति में है और परमात्मा में है। लेकिन जो प्रकृति का जो आनंद है, जो सुख है, वो कुछ क्षणों का होता है, बहुत सीमित मात्रा में होता है। प्रकृति का सुख हमेशा नहीं रहता। समय के साथ जैसे जैसे इंद्रियां कमजोर होती चली जाती है, वैसे वैसे प्रकृति का सुख घटता चला जाता है। किंतु परमात्मा का सुख अनंत है। परमेश्वर अनंत है तो उसका आनंद भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रकृति का जो सुख है उसकी एक सीमा है, उसकी लिमिटेशन है। तो कहा कि संसार में 3 पदार्थों की सत्ता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। दूसरा चेतन, प्रकृति जड़ है, ईश्वर और जीवात्मा दोनों चेतन है। और तीसरा गुण है आनंद स्वरूप। जीवात्मा स्वभाव से आनंद नहीं है, जीव को स्वभाव से सुख प्राप्त नहीं है, और वो सुख प्रकृति में है या परमात्मा में। किंतु संसार में वर्तमान संदर्भ में 99% लोग 99% लोग प्रकृति की तरफ झुकते हैं, क्योंकि प्रकृति का सुख जो है वो आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है।
परमात्मा का जो सुख है वो आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। व्यक्ति को प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अगर मैं गाड़ी खरीद लूंगा तो इस गाड़ी में बैठने से मुझे सुख प्राप्त होगा, ये उसको आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अगर मैं मकान बनाऊंगा तो उस मकान से मुझे सुख प्राप्त होगा। मैं अच्छे खाना बनाऊंगा तो उस खाने से मुझे सुख प्राप्त होगा। तो प्रकृति का जो सुख है वो आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, किंतु परमात्मा का सुख आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। उसको जीवात्मा अपने अंदर महसूस करता है। कौन सी अवस्था में? ध्यान की अवस्था में। तो कहा परमेश्वर का जो पहला गुण है वो है सच्चिदानंद स्वरूप, अर्थात परमेश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। परमेश्वर में ही आनंद है, वही आनंद स्वरूप है। जीवात्मा का कोई अपना आनंद नहीं है। जीवात्मा स्वभाव से आनंद से रहित है। अब आनंद अथवा सुख प्रकृति में है, परमात्मा में है। तो जिसका जैसा ज्ञान का स्तर होता है, जिसका जैसा विवेक का स्तर होता है, वह उस सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा करता है। दूसरा परमेश्वर का गुण है वो है निराकार। तो ऋषि कहते हैं कि वह परमेश्वर कैसा है? वह ओम जो सर्वत्र व्यापक है वो कैसा है? निराकार है। दो शब्द सुनते हैं, एक तो साकार और एक निराकार, लेकिन दोनों में ही अंतर होता है। साकार अलग होता है, निराकार अलग होता है। साकार अर्थात जो हमें आंखों से दिखाई दे, वो निराकार जो हमें आंखों से दिखाई न दे। तो भारतीय दर्शन परंपरा में कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर साकार है, अर्थात ईश्वर आंखों से दिखाई देता है। जबकि दर्शन की एक ऐसी पद्धति है जो ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है। अब ईश्वर या तो साकार है या ईश्वर निराकार है, दोनों कभी नहीं हो सकता। या तो परमात्मा साकार है या परमात्मा निराकार है, दोनों कभी नहीं हो सकता। या तो वे साकार अर्थात जन्म लेने वाला है और निराकार अर्थात जो जन्म नहीं लेता। तो परमेश्वर या तो साकार होगा या निराकार होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते। तो ऋषि कहते हैं कि वह परमेश्वर कैसा है? साकार नहीं है, अर्थात ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि जब जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, और जो मृत्यु होती है फिर जन्म होता है। तो जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु। तो ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो जीव के साथ जुड़ा है। परमेश्वर के साथ जीव जन्म और मरण, परमेश्वर जन्म और मरण से रहित है। अर्थात न तो ईश्वर का कभी जन्म होता, न कभी वो मृत्यु को प्राप्त होता, क्योंकि जन्म उसका होता है जो कर्मों के बंधन में बंधा हुआ होता है। तो जीवात्मा कर्मों के बंधन में बंधा है और वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए संसार को जन्म लेता है। परमेश्वर कर्मों के बंधन से रहित है, तो परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता। तो ईश्वर के बारे में कहा ऋषि ने कि वह ईश्वर कैसा है? वो साकार नहीं है, ईश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने ईश्वर के नाम पर धंधा खड़ा कर रखा है। धंधा कैसा कि ईश्वर को बोले कि आंखों से दिखाई दे। अरे भाई, अगर ईश्वर आंखों से दिखाई देता तो जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, उसको ईश्वर आंखों से दिखाई कैसे देगा? तो उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो अगर जो व्यक्ति जन्म से अंधा है उसको तो